अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ भातिजन। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ब्रीडिंग के हवाले से है, यानी कि पेयर बनाने के हवाले से है। और ये इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अब जो नेक्स्ट सीज़न आने वाला है उसके लिए जो नए तोड़ जोड़ करने हैं, जो भी बच्चे बनाने हैं, जो भी नया पेयर लगाना है वो अभी ही करेंगे सारे कबूतरबाज। तो उसके बाद अक्टूबर तक करीब सारे बच्चे निकल आएंगे अंडों से, और उसके बाद अक्टूबर के बाद कबूतर फिर कोशिश की जाएगी कि उनको छत को लगाया जाए। तो मैं भी बनाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ले दोस्तों, देखें, ये कबूतर मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो पेयर बनाने के हवाले से क्या क्वालिटीज़ आप मैच करेंगे सामने वाले, ये नर कबूतर है तो इसके साथ जो मादा लगाई है उसमें क्या इसमें क्वालिटी नहीं थी जो उसमें है, और जो उसमें है वो इसमें नहीं है। तो मतलब जो भी तरीका बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले देखें, आँख के हवाले से जब भी आप पेयर लगाएं, ये आँख आप देखें, इस नर की जो आँख है उस आँख में अब गौर करें। देखिए, नर की आँख में जो स्याही है वो आप गौर करिएगा। फिर अभी जब मादा की आँख आपको दिखाऊंगा तो आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आँख अगर चमकदार हो तो उससे क्या फ़ायदा है, या लाइट कम हो तो क्या बात है। तो ये नर की आँख है, और पर भी आप देखें, आँख, पर और बॉडी, फिर टेल वगैरह सारी ही चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। लेकिन आप जो चीज़ें अहम तौर पर ध्यान देंगे वो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बाद उस कबूतर का खड़े होने का या चलने का अंदाज़, फिर उसके साथ जो आप पेयर लगा रहे हैं वो किस तरह से चलता है। अब देखें, इसका क्रीज़ में पर है। ये कबूतर बहुत आउटस्टैंडिंग उड़ रहा है, करीब 5-6 साल से उड़ रहा है, और 5-6 साल उड़ाने के बाद इसको आप पेयर में लिया है। तो इसके साथ जो मादा लगाई वो दिखाता हूँ आपको, और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेयर किस तरह से बनाया जाता है। अब मैं ये पेयर का अभी मैंने पहला झोल निकाल रहे हैं ये, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। पर जो मैंने जो भी अब तक मैंने सीखा और पेयर बनाने के लिहाज से जो भी पॉइंट्स कोशिश करता हूँ मिलाने के, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप भी कोशिश करें बेस्ट बनाने की। ये इसका पर है, और बता चुका हूँ 5 से 6 साल उड़ चुका है कबूतर घर पे। तो ये नर कबूतर है। अब कबूतर मैं इनको नर और मादा को अलग छोड़ूंगा सामने ही छत पे, और आपको वीडियो जूम करके दिखाऊंगा कि क्या पॉइंट समझ करके आप पेयर बनाएं। तो ये नर है, मैं मादा आपको दिखाता हूँ फिर छोड़ता हूँ। नर छोड़ दिया, मादा लेकर आता हूँ। दोस्तों देखें, ये मादा लगाई है, और ये सीज़न की उड़ी हुई मादा है, मोहर लगी हुई मादा है। मोहर हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद दुम गिरा दी है इसने। जी हाँ, दुम में अब मोहर वाली दुम गिर गई है इसकी। वाइट पे मारी थी, चैनल पे पड़ी हुई है इसकी वीडियो, जब इसमें मोहर लग रही थी तो उसमें आप देख लीजिएगा। ये मादा है। अब आपने नर की जो आँख गौर करी होगी, तो मादा की आँख आप एक बार देखें फिर से। अब देखें, जो नर की आँख थी वो ग्रेइश ज़्यादा थी, लाइट कम थी नर की आँख में, और मादा की आँख में लाइट ज़्यादा है, चमक ज़्यादा है। ये देखें दोस्तों, तो ये चमक आप गौर करें। और मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जो कबूतर चमकदार आँखों का होगा, जिसके आँखों में ज़्यादा पानी आपको नज़र आएगा, आपको चमक ज़्यादा नज़र आएगी, सफ़ेदी अगर नज़र आती है, तो आप ये समझ लें कि वो कबूतर घर पे समझदार बहुत ज़्यादा होगा। मतलब जब कबूतर आसमान में होगा तो उसको घर की पहचान बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। और ऐसे कबूतर अक्लमंद भी होते हैं। चमकदार आँख के कबूतर अक्लमंद ज़्यादा होते हैं। ये बात परखी हुई है दोस्तों, ये बात परखी हुई है, जानी हुई है कि चमकदार आँख के कबूतर अक्लमंद होते हैं।
तो एक ये बात है जो आपसे कहनी थी। दूसरी बात, जो पर अभी आपने कबूतर का नोटिस किया होगा उसके हवाले से अगर आप इसका पर चेक करेंगे तो उसका कुंदा स्ट्रेट था, सीधा कुंदा था, ऐसा सीधा चल रहा था बाहर की तरफ, और इसका कुंदा उसके मुताबिक थोड़ा सा अंदर की तरफ चलता है। देखें, आप देखें अंदर की तरफ घूम रहा है कुंदा। तो ये एक पॉइंट जो आपको नोट करना है कि आप सीधे में सीधा कुंदा लगा दें, राउंड में राउंड आप कुंदा लगाएंगे, यानी कि ये गोल कुंदा है, इसी में और ज़्यादा या इसके बराबर का गोल कुंदा मैं लगाता हूँ, तो जो कबूतर के घेरे आएंगे वो छोटे हो जाएंगे, छोटे घेरे में कबूतर उड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा नहीं चाहिए, थोड़ा लंबा उड़ के कबूतर उड़े तो ज़्यादा उड़ता है। और पर की क्वालिटी, जो पर का ये पर आते हैं, ये जो ये कली है, कली के पीछे के जो बैकग्राउंड है वो आपको नज़र आए कबूतर पर। आप जब खोलें तो सामने से ऐसा लगे कि ये ट्रांसपेरेंट है, पीछे की तरफ का जो भी अक्स है वो सामने नज़र आए। देखें मेरा हाथ किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये पर की क्वालिटी देखें आप कबूतरों में, तो ये आप सेलेक्ट करें पेयर के लिए। दूसरी बात, कबूतर देखें दो तरह के कबूतर होते हैं, एक हद से ज़्यादा मुलायम और एक हद से ज़्यादा सख्त। हद से ज़्यादा सख्त कबूतर होगा, टाइट कबूतर जो होगा वो कबूतर उड़ेगा नहीं, वो कबूतर बेकार है आपके लिए। और बेकार है, अगर आपको इसको और तरीके से समझना है तो आप कभी जंगली कबूतर हाथ में लें, उसको पकड़ें तो उसकी जो सख्ती है वो आप महसूस करें। जंगली कबूतर का पर बहुत अच्छा होता है, परवाज़ी पर लगा होता है जंगली कबूतर को, लेकिन जो फ़र्क आता है, जो चीज़ उनको उड़ने नहीं देती, वो उनका बॉडी का मुलायमियत है, वो सख्ती है। जितना ज़्यादा वो सख्त कबूतर होगा उतनी कम परवाज़ होगी उसमें, और जितना ज़्यादा मुलायम कबूतर होगा उतनी ज़्यादा परवाज़ होगी। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पर एक जो पॉइंट है, नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मुलायम कबूतर अगर है तो परवाज़ तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन घर वापसी कम होगी। घर को वापस कबूतर जो बहुत रेशम कबूतर है वो बहुत मुश्किल से आ पाता है। वो जब टाइम करता है, जब वक्त बिताता है आसमान में, एक पर्टिकुलर नमी में उड़ रहा होता है, जब नमी डाउन होती है तो वो रिदम से आउट हो जाता है। वो रेशम कबूतर पकड़ने में बड़े अच्छे लगते हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, परवाज़ के दौरान ऊपर आसमान में बहुत तेज़ जाएंगे, लेकिन वापसी इतनी अच्छी नहीं होती। तो आपको जो कबूतर सेलेक्ट करना है मेरे दोस्त, वो सेलेक्ट करना है दरमियाना कबूतर, जो बहुत ज़्यादा रेशम ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, दरमियाना हो, रेशमी पर हो, लेकिन हड्डी जो है उतनी मुलायम ना हो, सख्ती बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत मुलायमियत ना हो। तो ये कबूतर जो मादा है ये सख्ती में है, मतलब बहुत मुलायम नहीं है, बहुत सख्त नहीं है, मीडियम की मादा है। और जो नर हमारा लगा हुआ है वो बहुत मुलायम कबूतर है, बहुत रेशम टाइप का कबूतर है, और उसकी हड्डी सख्त है। तो ये इसके जो पर वगैरह हैं ये नर से कम मुलायम है, ये नर के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छी वापसी वाली कबूतरी है। लेकिन ये कबूतर छोटे घेरे की है, छत पे उड़ने वाली कबूतर। और जो हमारा नर है वो कबूतर 6 साल से उड़ रहा है, लंबे घेरे का कबूतर है, मुलायम कबूतर है, सख्त हड्डी में, और बहुत आउटस्टैंडिंग परवाज़ है। तो उसकी उड़ान आउटस्टैंडिंग है, हड्डी उसकी अच्छी है, और उड़ान के लिहाज से बहुत बेहतरीन कबूतर है। पेयर इसलिए नहीं बनाया था कि उसके टक्कर में मादा नहीं थी। अब ये जो मादा लेके आए हैं तो इसकी कोशिश है कि अच्छा पेयर बनेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया पर की क्वालिटी प्लस बॉडी का जो मुलायमियत है या सख्ती है कितनी है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको अब बताऊंगा दोस्तों वो है बॉडी का एरोडायनामिक होना। एरोडायनामिक बोले तो जैसा एरोप्लेन का शेप होता है, आगे की तरफ ऐसे मुंह पतला सा निकला होता है जो कि हवा के मुताबिक होता है। हवा जिस साइड से उसको अगेंस्ट भी अगर हवा चल रही हो तो भी मसला नहीं, और अगर विदिन साथ में हवा चल रही तो भी मसला नहीं। तो अगर अगेंस्ट चल रही होती है उसका मुंह जो है उसको हमेशा हवा पे तैरने देता है। ग्लाइडिंग एक चीज़ है जिसे कहते हैं ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग वगैरह, ये हवा पे तैरने का नाम है। तो इसीलिए तो
अब जो बॉडी आप सेलेक्ट करें, देखिए अब नर की टेल जो थी वो छोटी थी, छोटी टेल का नर है। और एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, तो बहुत कम लोग बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं। छोटी टेल का जो कबूतर होगा वो आसमान में तेज़ी से घुसेगा, लंबी टेल का कबूतर आसमान में देर में घुसेगा, या हो सकता है ना घुसे, आसमान के बहुत छोटे होकर के उड़े। तो आप टेल भी बैलेंस करने की कोशिश करें। कुंदे से टेल आप देखें कि कुंदा अगर टेल तक लगा है बहुत अच्छी बात है, टेल से प्लस जा रहा है तब भी अच्छी बात है। ये ना हो कि टेल कुंदा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से करीब 1.5 इंच 2 इंच दूर है टेल, तो ये टेल लंबी और कुंदा छोटा माना जाता है। ऐसे कबूतर पर तेज़ चलाते हैं और इनकी परवाज़ सामने होती है, खुल के उड़ते हैं, और मसला ये होता है बंद ना होने की वजह से परवाज़ कम होती है। तो ये मादा दोस्तों लगाई नर के साथ और अब जो स्टैंडिंग पोजीशन मैं आपको बनाऊंगा वीडियो खड़े इनको दोनों को छोड़ के, वो आप समझें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेयर लगाने के लिहाज से स्टैंडिंग पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे कबूतरबाज ध्यान नहीं देते, आमतौर पर नहीं देखते हैं, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने छोटे छोटे पैरों के जोड़ लगा दिए, छोटे पैर का नर है, छोटे पैर की मादा है, तो जो बच्चे आएंगे वो छोटे पैर के होंगे और उनकी परवाज़ घटनी है, बढ़नी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट हैं दोस्तों जो बहुत अहमियत रखते हैं कबूतरबाजी में पेयर लगाने के हवाले से। तो वो मैंने आपको बताए हैं, मुलायमियत का बताया और आपको पंजों का बताया। पंजे बारीक लें आप, देखें पंजे आप जोड़ लगाने के लिहाज से बारीक लें। ये नलियां जो हैं पंजों की ये पतली हों और ये पंजे बारीक हों। ये जिस बारीकी में ये होने चाहिए उसमें नहीं है, पर जो ये कबूतर है ये उड़ी हुई है और नर का जो पंजा चूज़ किया है वो इससे बारीक है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, जो पॉइंट आपको चाहिए अगर एक में ना हो तो दूसरे कबूतर में वो पॉइंट हो, ताकि आपका जो पॉइंट है वो अगले पट्ठों में पॉइंट उसी तरह से बने जैसा आप चाहते हैं। तो ये देखें ये कबूतर है, अब इसको मैं छोड़ूंगा और इसके साथ नर इसका छोड़ूंगा जिसके साथ पैर लगाया है, ताकि आपको स्टैंडिंग पोजीशन समझा सकूँ। लेकिन दोस्तों मैं छोड़ कर तब आपको दोस्तों ये पेयर को मैंने छोड़ दिया है। अब देखें ये रही मादा की स्टैंडिंग पोजीशन आप देखें किस तरह से पूंछ ज़मीन से उठी हुई है और ऊपर है, और खड़े होने का अंदाज़ चेस्ट उठा करके, और पीछे की टेल जो है ऊपर है ज़मीन से काफ़ी। अब नर को आप देखें, नर का जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसमें पूंछ ज़मीन की तरफ है, पंजा मादा से छोटा है। देखिए लंबाई में पंजा मादा से छोटा है, लेकिन नलियां पतली हैं मादा से और उंगलियां पतली हैं, और जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो मादा के मुकाबले ज़्यादा ज़मीन की तरफ है, मतलब बैठा हुआ नर है। तो अभी इसके साथ अगर आप ऐसे पेयर में अगर आप ऐसा पेयर बना रहे हैं और जिस तरह से नर खड़ा हुआ है इसी सेम पोजीशन में अगर आप इसके लिए मादा चूज़ कर लें, ऐसे मादा चूज़ करें जो सेम स्टैंडिंग पोजीशन में हो नर की तरह, तो आपके जो ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चे आएंगे आगे निकल के उनके अंदर परवास की कमी हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बैठने में दिक्कत होगी उनको। कबूतर जब किसी छत पे जाएंगे, आपके छत पे आएंगे, तो वो उनको समझ नहीं आएगा बैठें कहाँ पे। तो एक मसला ये। दूसरी बात, छोटे कुंदे का कबूतर छोटा घेरा लेगा, छोटे पैरों का कबूतर आम तौर पे बेस्ट घेरा नहीं लेता है घर पे तो दूसरे छत पे। तो लंबे पैरों का, पतली नलियों का और स्टैंडिंग पोजीशन जो आप देखें, जैसे मादा की स्टैंडिंग पोजीशन आगे खड़ी हुई है आप देखें और नर पीछे जा रहा है देखें आप, तो इस तरह का पेयर आप कोशिश करें कि बने जिसमें स्टैंडिंग पोजीशन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर एक स्टैंड करती है या करता है सामने की तरफ सीधा खड़ा होकर के, तो उसके अपोजिट में आप पेयर लगा लें। अगर मादा की तरह स्टैंडिंग जैसे मादा की स्टैंडिंग है इसी तरह से नर की भी स्टैंडिंग हो तो भी बुरा नहीं है। लेकिन जो नर इसमें मैंने लगाया है उसकी स्टैंडिंग पोजीशन बहुत मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप उसी तरह का मादा मैंने चूज़ की होती नर की तरह की स्टैंडिंग पोजीशन की, तो ये पेयर गड़बड़ लगा होता। और टेल आप देखें कि नर की टेल थोड़ा खुली हुई है, जो गिरा है वो मोटी है, लेकिन मादा की टेल बंद है, गिरा और ज़्यादा पतली है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप देखें। और बॉडी स्ट्रक्चर आगे से देखें, नर
थोड़ा सा चौड़ा है, नर नर लग रहा है चौड़ाई में, और मादा पतली लग रही है। स्टैंडिंग पोजीशन दोनों की अलग है, तो ये आप नोटिस करें। और मेरे व्यूअर साहिल भाई हैं, साहिल भाई पूछ रहे थे कि आप चारा क्या देते हैं। तो साहिल भाई, जो चारा मैं देता हूँ कबूतरों को, उसमें मेन तो वैसे तो चारा मिक्स होता है, यानी कि सारे उसमें इंग्रेडिएंट मिले हुए होते हैं, लेकिन आम तौर पे जो मैं चारा देता हूँ उसमें आप बाजरा, चना, गेहूँ और बाजरा, चना, गेहूँ और थोड़ी सी मकई, ये 3-4 चीज़ तो रहती ही रहती हैं। थोड़ा सा अकरा होता है, अकरा अगर आप नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पूरे साल में बाजरा, चना और गेहूँ, ये 3 चारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाजरा एक ऐसा चारा है दोस्तों, साहिल भाई आपके लिए ख़ास तौर पे, कि जो बाजरा है, ये बाजरा आप एनी टाइम कबूतरों को सालों साल खिला सकते हैं। बाजरा एक ऐसा दाना है जो सालों साल आप कबूतरों को दे सकते हैं। बस मसला ये आता है कि कबूतरों के अक्सर बाजरा ये अटक जाया करता है, इनका पोर्ट बंद कर देता है। तो अगर आपको समझ में आ जाए कि पोर्ट बंद है, अगर आपको इतना मतलब समझ में आता है कि हाँ पोर्ट कबूतर का नहीं चल रहा है, अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसको पलटी करा दें, तो उससे उसके कबूतर को आराम मिल जाता है, तो आपके लिए ठीक है। तो ये मिक्स चारा दोस्तों आप साल भर खिला सकते हैं। हाँ एक चीज़, अच्छा देखिए, स्टैंडिंग पोजीशन की बात मैं कर रहा था। एक पेयर मेरा ये देखें, ये मेरा जो जालदार पेयर है, नर जो बज रहा जालदार है, उसकी स्टैंडिंग पोजीशन देखें कैसे नाक की तरह ऐसे खड़ा हुआ है, और साथ में जो मादा लगी हुई है मेरे घर की, उसकी स्टैंडिंग पोजीशन देखें। तो ये सारा जो सिस्टम है दोस्तों, उसमें स्टैंडिंग पोजीशन पेयर की बहुत मैटर करती है। अब एक कबूतर देखें, अभी नया निकल करके उड़ गया है, ये सामने आ रहा है, ये रहा, ये जा रहा है। तो उसके देखें, वो खुद से अगर आता है तो ठीक है, अगर खुद से कबूतर आ करके कोशिश करता है बैठने के लिए दोस्तों, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। इससे बेहतर इसलिए कुछ नहीं है कि कबूतर जब आपका खुद से घर देख लेता है, तो वो उसके जाने के चांसेस कम होते हैं। देखें ये निकल गया, अभी बिल्कुल उड़ा है, ये जा रहा है। देखें ये कबूतर थक जाएगा अब, ये देखें ये आया। अब देखें ये कबूतर सिर्फ इसलिए नहीं बैठ पा रहा है कि इसको स्टैंडिंग नहीं पता है अपने घर की, अपने घर पे किस तरह उतरता, ये आया देखें, ये उतर। जो अपने घर पे उतरने का जो एक तरीका होता है, ये हर कबूतर को के लिए नया होता है पहली बार में। तो जब भी आप कबूतर पक्का कर रहे हो, तो उनको सबसे पहले जो बैठने का तरीका है, यानी कि किस तरह से किस तरफ से घूम करके आकर के छत पे उतरना है, ये जब वो सेट हो जाता है तो कबूतर ज़्यादा आसानी से छत को लग जाते हैं। तो दोस्तों वो तो खैर अब बात की बात है, जो साहिल भाई की बात थी मैं उसके बारे में बात करूँगा, वीडियो लंबी भी हो रही है। तो बात ये करनी थी कि साहिल भाई आप एक ये काम करें कि आप बाजरा और गेहूँ और चना ये आप मिक्स ना करवाएं, क्योंकि ये अकेले अगर आप लेंगे इनको तो ये महंगा पड़ता है, करीब 80-90 रुपए किलो चना है। आप इसका मिक्स चारा जो मिल वगैरह से बच करके दाना आ जाता है, जो बहुत सारे दुकान हैं प्रयागराज में, शहर में, नकाश कोना पे, तो वहाँ से आप इसको चारे को लें, और 30-32 रुपये 35 रुपये किलो में अच्छा चारा मिल रहा है, तो वो आप लेके आएँ, उसका इस्तेमाल करें। और सर्दियों में एक चारा जो इसमें ऐड करना है आपको, बाजरे के साथ साथ आपको इसमें सरसों भी थोड़ी ऐड कर लेनी है। और ये जो रेशो है आपका चारे का, देखिए इसमें 2 दाना ऐसा है जो खुश्क दाना है, मकई और जो चना और गेहूँ, ये तीनों दाना तेल वाला दाना नहीं है, इसमें तेल कम होता है। तो सर्दियों में कबूतरों को गर्मी बनाए रखने के लिए बॉडी में तेल की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको सर्दियों में अपनी वीडियो दिखाता हूँ, तो उसमें मैं आपको दिखा रहा होता हूँ कि मैं 1 चमचा 2 चमचा सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ चारे में नॉर्मली। तो वो तो मैं इस्तेमाल करता ही हूँ, साथ में मैं सरसों मिला भी देता हूँ चारे में, तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो आप जो तेल वाला चारा है, सरसों, मकई
ये सब आप स्पेशली ठंडी में इस्तेमाल करें ही करें, और गर्मियों में जो अभी मैंने बताया सादा चारा वो इस्तेमाल कर लें। तो ये साहिल भाई आपकी बात का जो आपने पूछा था मैंने उसका जवाब दिया है। जो मैं चारा देता हूँ और जो चारा मैं देता हूँ वो नॉर्मल जो अभी चारा दे रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ साहिल भाई, ताकि आप समझें कि देखें इसमें अकरा वगैरह भी है। तो आप अकरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ले आएँ तो कोई मसला नहीं। देखें ये चारा मैं दे रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी दालें भी हैं। देखिए ये हो गया मकई, मकई के बाद इसमें गेहूँ आपको दिख रहा होगा, चना थोड़ा थोड़ा है, मटर के दाने हैं। तो ये चारा तो मेरा ख़रीदा हुआ है। पर जो बेसिक चारा साहिल भाई मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ये 3 चीज़ पकड़ लें, तो इससे आप कबूतर सेहतमंद इंशाल्लाह रहेंगे। और जो सेहत का सवाल है वो चारे पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, बात सही है। अब देखें चारा मैं रख रहा हूँ और मैंने आपको कहा है कि चारा आप फेंक कर ना दिया करें, एक जगह थोड़ा सा रख दें, कबूतर उसको खुद ही से खा लेंगे। फेंक कर देने से चारा बीट में लिपट जाता है और कबूतर बीमार होते हैं। ये देखें चारा रख दिया है, कबूतर खा रहे हैं। तो साहिल भाई आपको जो मैंने चारे के लिहाज से बताया चीज़ें वो आप फॉलो करें, इंशाल्लाह कबूतर बेस्ट रहेंगे।